दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव देवरिया की, जो अपने शमशान घाट के लिए बदनाम था। कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद लोग या तो वापस नहीं आते या लौटते हैं तो उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शमशान घाट पर एक चुड़ैल का बसेरा है, जो अपनी मृत्यु से पहले एक बद्दुआ बन चुकी थी और उस अंधे भूत का साथी बन गई थी, जो उसकी हिफाजत करता था। इस अंधे भूत और चुड़ैल की कहानी गांव वालों के बीच कई दशकों से गूंजती थी, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा था। परंतु उनकी छाया से जो भी गुजरता था, उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार छा जाता था। कहानी का मुख्य पात्र है कृष्णा। कृष्णा एक 25 वर्षीय युवक जो गांव में रहता था और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। कृष्णा एक सजीव, चंचल और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ तब बदल गया जब उसके पिता एक दिन शमशान घाट पर गए और कभी वहां से वापस नहीं आए। पूरे गांव में सिर्फ इतनी चर्चा थी, उन्होंने चुड़ैल और अंधे भूत को देखा होगा और उनके कहर का शिकार हो गए होंगे। कृष्णा के परिवार पर यह भारी पहाड़ टूट गया। अपने पिता को खोने के गम और गांव के लोगों के ताने से तंग आकर कृष्णा ने ठान लिया कि वह उस शमशान घाट जाएगा और सच का सामना करेगा। वो जानता था कि ये खतरनाक फैसला है, लेकिन वह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। एक रात का समय था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। कृष्णा ने अपने दोस्त रघु को इस बारे में बताया, लेकिन रघु ने उसे समझाया कि शमशान घाट में जाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। परंतु कृष्णा को अपने पिता की मौत का कारण जानना था और उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। शमशान घाट गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। वहां की हवाएं बेहद ठंडी थी और पत्तों की सरसराहट दिल में भय उत्पन्न करती थी, लेकिन कृष्णा का हौसला अड़िग था। जैसे ही कृष्णा शमशान के पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गई। चारों ओर फैला अंधकार और ठंडक उसे एहसास कर रही थी, परंतु उसके मन में उसके पिता का चेहरा बार बार उभर रहा था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने शमशान के पास पहुंचकर एक क्षण रुककर चारों ओर देखा, तो उसे अचानक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। शमशान घाट में उस रात कुछ असाधारण नहीं था। कृष्णा ने देखा कि शमशान घाट के एक कोने में कोई एक परछाई सी हिल रही थी। उसका शरीर जैसे जड़ गया हो और वो धीरे धीरे परछाई की ओर अपनी हिम्मत जुटाकर बढ़ा। परछाई अब साफ दिखाई देने लगी थी। एक लंबी हड्डियों से लथपथ महिला की आकृति, जिसके बाल उलझे और आंखें लाल थी। वह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव में कहानी प्रचलित थी। कृष्णा ने डर के मारे पीछे हटने का फैसला लिया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कृष्णा, कृष्णा। यह आवाज उसी शमशान से आ रही थी। उसका मन और भय के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी चुड़ैल ने एक कर्कश हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा इस जगह कैद है
वह तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझसे बच नहीं सकते। कृष्णा को यह सुनकर बेहद गुस्सा भी आया और डर भी बेहद लगने लगा था। उसने अपने पिता को बचाने का प्रण लिया था, लेकिन वह जानता था कि चुड़ैल के साथ लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। जैसे ही कृष्णा ने साहस करके चुड़ैल की ओर कदम बढ़ाए, अचानक उसे किसी और की महसूसी भी मौजूद हुई। शमशान के एक कोने से एक अंधा भूत निकला जो दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में पूरी तरह अंधकार था। वह भूत चुड़ैल का राक्षस था और अब कृष्णा को रोकने के लिए तैयार खड़ा था। अंधे भूत ने अपनी शक्ति से कृष्णा को जमीन पर गिरा दिया। कृष्णा को अब अपने अंत का सामना करना था, लेकिन उसके हार नहीं माननी थी। वह अपने आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। जब ही दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगे और बेहद डरावनी हंसी हंस रहे थे। इस हंसी को सुनने के बाद कृष्णा इतना भयभीत हो गया कि वो अपने पैरों तले खिसक भी नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने एक शक्ति आई, क्योंकि एक बूढ़ा भूत लग रहा था, जिसे देखने के बाद कृष्णा और भी डर चुका था। वो बूढ़ा आदमी शमशान के पीछे से एक प्रकाश की किरण से निकला जो सीधे अंधे भूत की ओर आया। कृष्णा ने देखा कि वह प्रकाश जो उस भूत में से या बूढ़े इंसान में से निकली है, जो कि उसको देखने से ही जो अंधा भूत और आत्मा थी वहां से गायब हो चुकी थी। कृष्णा ने उस बूढ़े आदमी को देखकर भयभीत और भी हो गया था। उसने उससे कहा, आप कौन हो और क्या चाहते हो? उस बूढ़े आदमी ने कृष्णा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और वो इस बात को कहकर वहाँ से गायब हो गया। लेकिन एक दुखद की बात यह थी कि कृष्णा के पिता अब मर चुके थे और उनकी आत्मा भी कृष्णा को दिख रही थी, जो कि अब मुक्त हो चुकी थी। शमशान घाट अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वहाँ एक अद्भुत शांति छा गई थी। कृष्णा के जीवन में वह रात एक रहस्यमयी और चमत्कारी अनुभव बनकर रह गई। उसके उस रात को जो देखा और अनुभव किया वह कोई और शायद ना समझ सके, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से न केवल अपने पिता को बल्कि खुद को भी चुड़ैल और अंधे भूत के कहर से मुक्त किया था। कहानी का अंत ऐसा था जिसने कृष्णा के जीवन में एक नया अध्याय खोला। वह अब निडर और मजबूत बन चुका था। शमशान की चुड़ैल और अंधे भूत की कहानी गांव में फिर कभी सुनाई नहीं दी, क्योंकि कृष्णा ने उस खौफनाक इतिहास का अंत कर दिया था। लेकिन क्या सच में उस रात सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या चुड़ैल और अंधा भूत पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, या फिर किसी और की मौत का इंतजार कर रहे थे? यह आज भी एक रहस्य था, जिसका जवाब शायद भविष्य में किसी और को मिलेगा। यह कहानी का रहस्यमयी और चमत्कारी अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में ऐसी आत्माएं कभी पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को आई होप आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक